नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के युवराज और प्रिंसेस, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। क्या कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसको आम लोगों की नज़रों से बचाया जा रहा है, फिर भी लुक छुप के इधर से उधर से यहाँ से वहाँ से कोई ना कोई खबरें आ ही जाती हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी है। राहुल गांधी चाहते हैं कि जो कांग्रेस की कमान है वो उनके हाथ में रहे, जबकि बहुत सारे कांग्रेसी प्रियंका गांधी के पक्ष में भी हैं। जैसा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पहले ही कहा था कि आचार्य प्रमोद कृष्णम क्योंकि प्रियंका जी के करीबी माने जाते थे, तो जब वो निकाले गए थे तो उनसे लोगों ने प्रश्न किया था कि प्रियंका आपके फेवर में नहीं बोली, तो बोले प्रियंका तो बेचारी अपने को बचाने में लगी हुई हैं। इसका मतलब राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि प्रियंका गांधी हाईलाइट हो, वो उनको अपनी परछाई के नीचे दबा के रखना चाहते हैं। लेकिन चूंकि राहुल गांधी हर जगह हर मुकाम पर फेल होते चले आए हैं, जब से उन्होंने कांग्रेस की बागडोर आधिकारिक रूप से 2014 से संभाली है, तब से अगर कहा जाए कि उनको किसी इलेक्शन में पासिंग मार्क्स भी नहीं मिले हैं, वो फेल ही होते आए हैं। हर मुकाम पर हर इलेक्शन में वो फेल होते आए हैं। भले कांग्रेस ने कुछ जगह जीती हो, लेकिन उसमें राहुल गांधी का जो योगदान होना चाहिए, जो राहुल गांधी को नंबर मिलने चाहिए, वो परसेंटेज बहुत ही घटिया थे, इतने बेकार थे कि उनको फेल ही माना जाता है। और कंपैरेटिवली हो सकता है कि प्रियंका गांधी के अंदर भी वो गट्स ना हो, प्रियंका गांधी के अंदर भी वो चीज़ें ना हो, लेकिन फिर भी कांग्रेसियों को एक होप है कि प्रियंका गांधी कम से कम राहुल से बेटर है। क्योंकि अभी हिमाचल में जो वो प्रभावी बनाई गई थी चुनाव के, उस आधार पर जब उन्होंने देखिए अच्छा काम किया कि भाई हिमाचल में वो जीत गए, कम से कम जीते, तो चाहे जैसे जीते मगर जीते, तो ये कहा जाएगा कि प्रियंका गांधी के मार्क्स कम से कम राहुल गांधी से बेहतर हैं। लेकिन राहुल गांधी उनको शायद रोक रहे हैं, उन्हें सक्रिय राजनीति में आने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वडेरा जी का एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ है कि वो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं संसद में आऊं, संसद में आके मैं देश की सेवा करूं। उतनी ही देश की सेवा शायद वो करना चाहते हैं जितनी देश की सेवा उन्होंने इतने सारे घोटालों में लिप्त होकर के अपनी अरबों खरबों की संपत्ति बना करके किया था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये भी है कि क्या इन्होंने जो काला धन कमाया था, क्या उसको ठिकाने लगा दिया है? क्या उसको किसी ऐसे आदमी के नाम कर दिया है जो इनसे दूर का रिलेटिव हो या इनका कोई मित्र हो? क्योंकि भैया अगर वो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो चुनाव में तो आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का सारा ब्यौरा देना पड़ता है, अपनी सारी चल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। तो क्या वो ठिकाने लगा के अब आए हैं राजनीति में आने के लिए? खैर, हो सकता है उन्होंने इतने सालों में अब उसे ठिकाने लगा दिया हो, लेकिन उन्होंने लिखा लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जो है वो संसद में आए और देश की सेवा करें। अब देखना ये है कि अगर प्रियंका गांधी, ये तो संभव नहीं है कि प्रियंका गांधी को अगर पार्टी बनाए और संसद में आए, तो वो आएंगी तो सीधे सीधे कांग्रेस के थ्रू ही आएंगी। तो क्या राहुल गांधी इस बात के लिए राजी होंगे? राहुल गांधी राजी होंगे तो क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ जाकर के प्रियंका गांधी को सपोर्ट करेंगी? ये इस परिवार की जो एक लड़ाई है। अब देखिए, एक समय ऐसा था कि राजीव गांधी और संजय गांधी इंदिरा गांधी के दो उत्तराधिकारी थे। चूंकि राजीव गांधी खुद इस पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे, इसलिए संजय गांधी के इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में संजय गांधी देखे जाते थे। संजय गांधी का कद इतना ऊंचा होता चला जा रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जो मौत थी वो स्वाभाविक नहीं थी, उसके पीछे कोई कंस्पिरेसी थी। खैर, वो कंस्पिरेसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह पर बहुत पढ़ी गई हैं लोगों द्वारा, बहुत कही गई हैं लोगों द्वारा। उसके बाद जब राजीव गांधी सत्ता में आए, भाई वो प्रधानमंत्री बने, तो राजीव गांधी और सोनिया गांधी में भी इस बात को लेकर के काफ़ी शायद डिस्प्यूट्स थे कि नहीं। पहले हम बात करेंगे सोनिया गांधी और मेनका गांधी की। मेनका गांधी चूंकि राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय थी और सोनिया गांधी सक्रिय नहीं थी। सोनिया गांधी ने मेनका गांधी का पत्ता साफ किया था अपने रास्ते को प्रशस्त करने के लिए। इन्होंने, चूंकि ये इंदिरा गांधी इनके फेवर में रहती थी, इन्होंने इंदिरा गांधी से फेवर में रहती थी, चाहे विदेशी ताकतों का उनके ऊपर एक लगाम थी कि भाई आप सोनिया गांधी के कहे हिसाब चलेंगी, तो इन्होंने मेनका गांधी को घर से बाहर का रास्ता दिखवा दिया था इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर एक पत्ता वहाँ से साफ हुआ था। उसके बाद जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी, राजीव गांधी के हाथ में सत्ता आई और सोनिया गांधी चूंकि विदेशी महिला हैं, तो उनके ऊपर ही शक किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये राजीव गांधी से कुछ मामलों में इनका इत्तेफाक नहीं रहता था। और इस पर भी शक किया जाता है कि जो राजीव गांधी की हत्या हुई उसमें उस दिन सोनिया गांधी उनके संग क्यों नहीं थी, ये मुद्दा भी एक था। खैर, वहाँ से राजीव गांधी चले गए। अब ये भिड़ंत हो रही है इन दो भाई बहनों में। अब देखते हैं इसमें से कौन किसका पत्ता साफ करता है और कौन कांग्रेस के ऊपर अपना कब्जा करता है। एक्चुअली में जो कांग्रेस में हो रहा है इसको परिवारवाद कहते हैं कि भैया आपके अंदर अकल हो ना हो, आपके अंदर शक्ल हो ना हो, आपको तमीज़ हो ना हो, आपको बुद्धि हो ना हो, आप बिल्कुल अंगूठा टेक हो, आप बिल्कुल बेवकूफ़ हो, आपको भाषण देना ना आता, आपको बोलना ना आता हो, आपको कोई तमीज़ ना हो, आपको कोई अकल ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, उसके बावजूद अगर कोई पीएम कैंडिडेट कांग्रेस में है तो वो गांधी नेहरू परिवार का है।